देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीनी सैनिकों को गलवान घाटी में झंडा उनका फहराते हुए देखा जा सकता है। गलवान घाटी यानी कि वो इलाका जहां जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम स्थिति पर पहुंच गया। ऐसे में बताया जा रहा है कि भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीन ने जिस इलाके में झंडा फहराया वह दोनों देशों के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन का उल्लंघन नहीं करता। दरअसल सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि यह झंडा चीन ने अपने हिस्से के गैर विवादित क्षेत्र में फहराया है, न कि गलवान में नदी के उस मोड़ के पास जहां जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। चीन की सरकारी मीडिया से जुड़े वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक जानकारी में आपको बता दें कि जनवरी को वीडियो ट्वीट किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही लिखा गया है कि 2022 के पहले दिन गलवान घाटी पर चीन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ट्वीट में यह भी दावा किया गया है कि झंडा खास है क्योंकि इसे बीजिंग के थियानमान स्क्वायर पर भी फहराया गया था। वीडियो के वायरल होते ही मोदी सरकार पर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। दरअसल पिछले साल जुलाई में भारत और चीन दोनों के ही झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर होने पर सहमत हुए थे। बताया जाता है कि इसके बाद ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच वार्ता भी हुई। इस वार्ता के बाद आई सैटेलाइट तस्वीरों में दोनों देशों के सैनिकों के संघर्ष वाले स्थान से 2 किलोमीटर पीछे हटने की पुष्टि भी हुई। हालांकि जो नया वीडियो सामने आया है उस इलाके का नहीं है जहां से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने को तैयार हुए थे। गलवान की हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के तकरीबन 40 से ज्यादा जवान मारे जाने की खबर भी थी। हालांकि चीन ने काफी दिनों बाद ही इस बात को स्वीकार किया था कि उसके 4 सैनिक इस संघर्ष में जान गंवा चुके हैं। इस बीच ये भी खबर है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पेंगोंग झील के सबसे संकरे क्षेत्र खुनर्क में अपने क्षेत्र के एक पुल का निर्माण कर रही है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भविष्य में भारतीय सेना के किसी भी ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील का एक हिस्सा लद्दाख और दूसरा हिस्सा तिब्बत क्षेत्र में आता है। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि चीन मस्तिष्क का नियंत्रण हथियार विकसित कर रहा है, जिसका इस्तेमाल विरोधियों को मारने के बजाय उनके पैरालाइज करने और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इस ब्रेन कंट्रोल वेपन से चीन दुश्मन के दिमाग को वश में कर सकता है और उससे मनचाहा काम करवा सकता है। अमेरिका के मुताबिक तकनीक के युद्ध में चीन इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अब लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें पैरालाइज करने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसकी वजह से अमेरिका ने चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस समेत इससे संबंधित 11 शोध संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर मस्तिष्क नियंत्रण हथियार विकसित करने का आरोप लगा है। हालांकि चीन संस्थानों को ब्लैकलिस्ट करने वाले अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन हथियारों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन 2019 में लिखे गए सैन्य दस्तावेज इस बात के संकेत देते हैं कि बीजिंग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ऐसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल अपने नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी करेगा, जिसमें जातीय अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिम भी शामिल है।
और चलिए इस पूरी खबर पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक सज्जनहार जी आपसे है। सर इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जहां पर झंडा फहराया गया है वो भारत का इलाका नहीं है। सर इस वीडियो में आप क्या कुछ समझ पाए इस वीडियो को देखते हुए, और क्या वाकई आपको लगता है कि ये उसी क्षेत्र में ये झंडा लहराया गया है जहां पर कुछ वक्त पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी? दो तीन चीज मैं कहूंगा इसमें नेहा जी। एक तो मुझे क्या लगता है इसका कोई इतना महत्व नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा है, हमारे जो आर्मी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखा है, जो इस क्षेत्र को, इस एरिया का चप्पा चप्पा वो जानते हैं, उससे वो उनको पूरी तरह के, और उन्होंने बताया है जो भारत के क्षेत्र में नहीं है जो उन्होंने झंडा लहराया है। और दूसरी बात है जो ये डीमिलिटराइज एरिया में भी नहीं है, तो ये चीन ने अपने क्षेत्र में इसको झंडे को लहराया है। जहां पर मेरा विचार है उनको वहां पर लहराने का पूरा हक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए चाइना जो है वो हमेशा जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, दूसरे साइड को कैसे बैकफुट पर लाया जाए, दूसरे साइड को कैसे डिमोरलाइज किया जाए और ऐसी अफवाहें कैसे फैलाई जाए। और मुझे देखिए चिंता इस बात की होती है, दुख इस बात का होता है जो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे आपने बताया अभी राहुल गांधी ने कहा जो क्या हो रहा है, देखिए वो वही कर रहे हैं जो चीन चाहता है जो वो करें। चीन यही चाहता है जो भारत के लोग ये विश्वास करें जो चीन आगे बढ़ रहा है, सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, भारत का जो क्षेत्र है इसके बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर वो कब्जा कर रहा है। जब हमारे सरकार ने, हमारी सेना ने पूरी तरीके से कह दिया है जो ये हमारे क्षेत्र में नहीं लहरा रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में लहरा रहे हैं, तो देखिए नेहा हमको किसका विश्वास करना चाहिए? हमें अपनी सेना का विश्वास करना चाहिए या कि जो चीन की तरफ से ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। तो ये देखिए ये उनका तरीका है, हमको बहुत पहले ये समझ जाना चाहिए था। और जो ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता, जो आप जवाब दीजिए, देखिए हमको हमेशा जब भी हम चीन के साथ डील करते हैं पर्टिकुलरली, हमको बात कम करनी चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए। और हमने वहां पर अपने बॉर्डर पर, उसके ऊपर सीमा पर हमने पूरी तरीके से काम करके दिखाया हमारी सेना ने, जो वहां पर जैसे ही वो आए पिछले साल अब 2 साल हो गए, अप्रैल 2020 में, तो उसका बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट, चाहे 50,000 सैनिक हो या टैंक हो या और प्रकार के मिलिट्री हार्डवेयर हो, हमने वहां पर लगाया है और बिल्कुल उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इसीलिए बातें कम करनी चाहिए, काम ज्यादा, और मेरे विचार से वही ये सरकार भी कर रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या वहां पर अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर रही हो। बिल्कुल कोचर साहब, जिस बात का जिक्र सज्जनहार जी कर रहे थे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे, और क्या आपको लगता है कि चीन ने जिस इलाके में झंडा फहराया है वो दोनों देशों के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन का उल्लंघन नहीं करता है? देखिए मेरी राय थोड़ी सी वेरिएंस पे है इस पे। जी मैं आपकी अटेंशन पिछले 3 महीने के इवेंट्स के ऊपर लाना चाहता हूँ। जी 23 अक्टूबर को चाइना ने अपने बॉर्डर लॉज को चेंज किया था। अच्छा, उसकी इंटेंशन क्या थी अपने बॉर्डर लॉज को चेंज करने के लिए? उसकी इंटेंशन ये थी कि जहां पर भी वो बैठा हुआ है वो उस एरिया को अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मानता है। और इसीलिए जो 13 राउंड्स की जो कोर कमांडर की टॉक्स जी। कोचर साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कहा जा सकता है, लेकिन उस तरीके से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरी बात, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। इसको मैंने आपको 23 अक्टूबर का वाकया बताया था बॉर्डर लॉस के बारे में। जी। और उसमें
ये दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दुनिया की नजरों में अगर चाइना कोई भी अभी एक्शन करता है जहां पे वो ऑलरेडी मौजूद है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये दोनों टर्म्स का वो सहारा लेगा। दूसरा है कि 624 विलेजेस चाइना ने पूरे LOC के ऊपर अपना डेवलप करने शुरू कर दिए हैं और इसका एक मकसद है। और अगर आप इसको अपने बॉर्डर के लॉज के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये मेल खाएगा और एक पैटर्न हमको नजर आ रहा है, क्योंकि वो जितने भी विलेजेस हैं वो वहां पे सिविल पॉपुलेशन को लाना चाहता है और बाद में जब भी नेगोशिएशन होगा वो उसको बताएगा कि हमारी यहाँ पे हैबिटेट है, हमारे अपने लोकल्स यहाँ पे रहते हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि ये एरिया आपका है। तीसरा इंसिडेंट मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ डेम चौक में। डेम चौक में उसने इंडियन साइड ऑफ LAC में आके और टेंट्स को वहां पे पिच किया है और वो यूनिफॉर्म में नहीं है, लोग सिविल कपड़ों में है। वो उसको दिखाने के लिए कि ये हमारी फौज नहीं है, ये हमारे गांव के लोग हैं और ये एरिया हमारा है। चौथा, जो डेप्सांग का जो हॉट स्प्रिंग्स का जो एरिया है वहां पे पेट्रोलियम पॉइंट 15 तक हमारी फौज वहां पेट्रोल करती थी। जी। वो पेट्रोलिंग आज की डेट में बंद है और पेट्रोलियम पॉइंट 10 से लेके पेट्रोलियम पॉइंट 13 जो डेप्सांग प्लेन में है वहां पर भी हमारी पेट्रोलिंग बंद हो चुकी है। ये सारे जो आपको इंसिडेंट्स अगर मैं आपको करें और ये ऊपर से अगर ये अपना झंडा लगाना अपना शुरू कर देगा, चाहे ये प्रोपेगेंडा हो, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का एक हिस्सा हो, ये एक पैटर्न बन रहा है अभी चाइना का कि वो अपना एग्रेशन दिखा रहा है। और जो बॉर्डर से इंटेलिजेंस हमको मिल रही है उसको वहां पे जितने भी उसके एयर बेसेस हैं वो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। स्कार्डू एयरबेस जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां पे चाइना ने अपना बेस ऑलरेडी लगा दिया है, बिकॉज चाइनीज एयरफोर्स को एक डिसएडवांटेज है इस एरिया में ऑपरेशन करने के लिए, इसीलिए वो स्कार्डू को डेवलप कर रहा है इसको पाकिस्तान की हेल्प लेके। तो अगर आप ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा जी। और वो जो एग्रेशन के साथ अभी जो काम कर रहा है चाइना, मुझे नहीं लगता कि ये टॉक्स के थ्रू नेगोशिएशन होने वाला है, बिकॉज चाइना एक मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर यहाँ पर सज्जनहार जी, जिस बात का जिक्र अभी राजन कोचर जी कर रहे थे, मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ रहा है चीन, एग्रेशन के साथ बढ़ रहा है चीन, एक बेहतर रणनीति के साथ बढ़ रहा है चीन। सर उसके साथ ही चीन की सरकारी मीडिया से जुड़े वेरीफाइड जो ट्विटर हैंडल है उससे ये भी जानकारी मिली है कि जनवरी को ये वीडियो जो है जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, ये वीडियो ट्वीट किया गया। इसके साथ ही लिखा गया है कि साल 2022 के पहले दिन गलवान घाटी पर चीन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ट्वीट में ये भी दावा किया गया है कि ये खास झंडा है क्योंकि इसे बीजिंग के थियानमांग स्क्वायर पर भी फहराया गया। ये क्या साबित करने की कोशिश है चीन की? जिस बात का जिक्र अभी राजन कोचर जी कर रहे थे उसका भी जवाब दीजिएगा सर, कि क्या वाकई ऐसा है क्या? जी शुक्रिया नेहा। तो मैं पहले मेजर जनरल राजन कोचर की बात का कहता हूं। देखिए, उन्होंने जो टॉपिक्स का जो बयान किया है वो आपका जो प्रश्न था उससे कहीं आगे है। उन्होंने और बहुत सारे इंस्टेंसेस का जो उन्होंने बॉर्डर एरिया में ये किया है। देखिए, हमको सबको मालूम है नेहा, जो
चाहे दिमचौक हो, चाहे दिपसांग हो, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, वहां पर वो बातचीत होती रही है। वहां पर तो हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, वो तो हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 13 जो मीटिंग्स हुई हैं कंपनी कमांडर लेवल की और डिप्लोमेटिक लेवल, तो वो तो इश्यूज हैं आउटसाइड। मैं ये नहीं कहने का प्रयास कर रहा हूँ जो हमारे सब इश्यूज उनके साथ रिजॉल्व हो गया, नॉट एट ऑल। देखिए, चीन तो आपके विरुद्ध काम करता रहेगा। वो तो वहां पर उसने अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी जाकर उसने वहां पर वो विलेजेस एस्टैब्लिश करेगा। वो कुछ दिन पहले उसने 15 जगह जो है अरुणाचल प्रदेश में उसको अपने नाम दे दिए हैं। देखिए, ये सब चैलेंजेस तो है नेहा, ये हमारे पास हैं, हमारे पास रहेंगे, इसको हमको जूझना पड़ेगा। और जहां तक बात है जो वो वहां पर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरे विचार से देखिए हमको पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमने हमारी सेना जो है वहां पर पूरी तरीके से, चाहे 2020 हो, 2017 में भी जब उन्होंने डोकलाम में वहां पर आने का प्रयास किया तो उसका भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी भी चाहे हमारे सेना हो या फिर हमारे जो मिलिट्री हार्डवेयर हो, इक्विपमेंट हो, हमने नए नए वहां पर एक्विजिशंस किए हैं। चाहे ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो, अपाचे हो, राफेल हो, अब S-400 भी आ गया है। तो देखिए, ये नहीं समझना चाहिए जो टीम वहां पर तैयारी कर रही है और हम यहाँ पर सो रहे हैं या हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। हम भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनको भी इसका पता है। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और ये मेरे विचार से सरकार ने वहां की सेना को पूरी तरीके से ये छूट दे दी है, ये उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो आप लोकल लेवल पर देखिए, जो आपको करना है, करने की आवश्यकता है, उसको आप करिए। जैसा रिस्पांस आपने देना है, आप इसमें कोई देरी मत लगाइए। जो हमको हेडक्वार्टर से आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए वगैरह, आप वहां पर मौके की नजाकत को देखते हुए, वहां के डिमांड को देखते हुए, वहां की अर्जेंसी को देखते हुए आप अपनी रक्षा के लिए जो कुछ करना जरूरी है उसको करिए। तो देखिए, हमारी तरफ से भी पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। अब वो चीन अगर कहने लगे जो हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी वगैरह वगैरह, देखिए भारत ने भी कहा हुआ है ये जो सब एरिया है ये हमारा एरिया है, ये अक्साई चिन पूरा है, ये हमारा एरिया है। अब कैसे हम इसको वापस लेते हैं ये अलग बात है। परंतु ये मतलब कहना जो चीन ने अपना नया बॉर्डर लॉ बदल दिया है तो उससे पूरा सिचुएशन चेंज हो गया है, तो ये मैं ठीक नहीं मानूंगा। हमको अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। मैं आपको रोक रही हूँ सर, एक इससे इधर अगर हम ये भी देखें, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि चीन न सिर्फ मिलिट्री के लेवल पर, युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां कर रहा है, बल्कि चीन मस्तिष्क नियंत्रण हथियार भी विकसित कर रहा है, जिसका इस्तेमाल विरोधियों को मारने के बजाय उन्हें पैरालाइज करने के और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। सर, इस बात में क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ हद तक सच्चाई है? क्योंकि कोरोना वायरस कहां से निकला ये सभी हम सबने देखा कि कोरोना वायरस कहां से निकला, उसने न सिर्फ चीन, भारत बल्कि पूरे दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ा है। अब ऐसे में जिस बात का जिक्र अब अमेरिका कर रहा है उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, तो ये एक रियलिटी है, बिकॉज हमको इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि हमारी फौज में हमारे पास इक्विपमेंट है जिसको NBC इक्विपमेंट बोलते हैं, वो हरेक रेजिमेंट के पास है और पूरी रेजिमेंट्स के जवानों को इसके ऊपर ट्रेनिंग मिलती है और ये मौके के ऊपर इस्तेमाल होगा। तो जो हमारी फौज है वो इस काइंड ऑफ वॉरफेयर के लिए पहले से ही तैयार है। ये हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई के लिए जो भी थ्रेट परसेप्शन होता है उसके लिए हमने अपने आप को तैयार कर रखा है। और जैसे एम्बेसडर सज्जनहार ने भी इसको क्लैरिफाई किया है कि हमारी फौज सक्षम है, उसके पास हार्डवेयर की, वेपनरी की और एमुनिशन की और लॉजिस्टिक्स की कोई कमी नहीं है। जी जी जी। पर हमको एक जो इसका एक जो पहलू हमारा जो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसको आप अपने फौज पे नहीं छोड़ सकते।
आप बेशक आपके लोकल कमांडर्स को ऑर्डर्स हैं कि एट द लोकल लेवल अपने अपने जो भी विवाद है वो आप सुलझाएंगे, पर इसका सलूशन पॉलिटिकल लेवल पे जाएगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे जाएगा, और ये उसकी तरफ हमको अपना अटेंशन लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तिब्बत का भी एक इशू है, वो भी हमको रेज करना चाहिए, बिकॉज जितना आप चाइना को प्रेशराइज करेंगे, जितना आप उसको बैकफुट पे लेके जाएंगे, वो उतना ही हमारे लिए सही रहेगा। इसीलिए ये जो प्रेशर है और ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, हमको इसको बढ़ाना है, बिल्कुल, और बढ़ाना है और बेहतर करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।